एक बार ना शेर ने सारे एनिमल्स को एक साथ बुलाया और बोला, तुम्हारे लिए ना मैंने एक बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट रखा है जिसका इनाम ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। बस शर्त एक है कि ये कंपटीशन सबके लिए सेम होगा, जिसके सेम रूल्स होंगे और सेम टाइम में तुम्हें परफॉर्म करना होगा। अब ये सुनकर सारे एनिमल्स सोचने लगे कि ऐसा कौन सा टास्क हो सकता है जो हम सब कर सकते हैं। तभी शेर ने बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो पेड़ दिख रहा है ना तुम्हें सामने, तुम सबको इसे क्लाइम करना है, जिसके लिए तुम्हें इक्वल टाइम दिया जाएगा। अब आप खुद ही सोचो क्या हुआ होगा। पता है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ उस जंगल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि हम सेम टाइम में सेम रेस में दौड़कर सेम चीज को अचीव करना चाहते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि क्यों भगवान ने हम पर इतनी मेहनत करी है हम सबको अलग बनाने के लिए। क्यों हमारा डीएनए मैच नहीं करता। हर इंसान के अंदर अलग क्वालिटीज होती हैं, तो हम क्यों किसी और के जैसा बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस पेड़ पर चढ़ना गलत है, प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान अलग होता है। मंकी पेड़ पे चढ़ने के लिए बना है, लेकिन मछली पानी में तैरने के लिए बनी है, और पेंगुइन ठंडी जगहों पर रहने के लिए बना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ट्रेंड में होता है, जो फेमस होता है, हम सब उसी के पीछे भागते हैं और उसी के जैसा बनना चाहते हैं। और फिर हम जब उसको चेस करते करते थक जाते हैं, हमें वो नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं हम इंटेलिजेंट नहीं है, हमारी किस्मत खराब है। सोचो अगर एक पेंगुइन को रोज बोला जाए कि तू यूजलेस है, तुझे कुछ नहीं आता, तुझसे एक ट्री भी क्लाइम नहीं किया गया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी स्विमिंग कैपेबिलिटी भूल जाएगा। वो भूल जाएगा कि कैसे स्विम किया जाता है। वैसे ही जब हम एक दूसरे से compete करते हैं, किसी और के जैसा बनना चाहते हैं, तो हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि अपने टैलेंट को कैसे डिस्कवर किया जाता है, अपने स्किल्स पे कैसे काम किया जाता है। क्योंकि हमें ये बताया गया है ना कि बेटा 25 की एज तक करियर बना लो, जो सब बना रहे हैं। 30 तक शादी, 35 तक बच्चे, एंड बाय द एज ऑफ 40 यू शुड ओन अ हाउस। किसने डिसाइड किया ये? कौन सी महान बुक में लिखा है कि अगर ये सब नहीं होता है तो आप एक फेलियर हो, आपको कोई हक नहीं है खुश रहने का, अपनी जिंदगी को जीने का, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझने का। मुझे याद है 23 की एज में ना मैंने अपने आप से एक बार पूछा था, व्हाई एम आई नॉट देयर येट। 23 ब्रो, 23 इज नथिंग। स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं होती है कि हम 23 24 तक सब कुछ फिगर आउट कर लें। 21 22 में तो जाकर हम ग्रेजुएशन करते हैं, तब कहीं जाकर हम एलिजिबल होते हैं कि हमें एक ठीक ठाक जॉब मिल सके। और तब तक ये सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम इतना कंफ्यूज कर चुका होता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको अपनी लाइफ और अपने करियर के साथ में एग्जैक्टली करना क्या है। इसीलिए आई गॉट यू, आई नो हाउ इट फील्स, क्योंकि तब मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनइंस्टॉल कर दिया था। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं दूसरों से जेलस हो रही थी, इसीलिए क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना है। देखो, भगवान ने ना सबकी शक्लें अलग बनाई है, सबका डीएनए अलग बनाया है, तो इस बात पर तो विश्वास करो कि वो आपको किसी और की कॉपी तो बनने देखना नहीं चाहते। वो आपको आपकी यूनिकनेस डिस्कवर करते हुए देखना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब चीजों पर काम करते देखना चाहते हैं। इसीलिए वो शायद आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, सिचुएशंस देते हैं, ताकि आप उनसे डील करो और एक स्ट्रॉन्ग इंसान, अपना बेटर वर्जन बनो। जब भगवान ने इतनी मेहनत करके आपको अलग बनाया है, तो आपको क्यों किसी और के जैसा बनना है? क्यों आप अपने जैसे नहीं बन सकते? क्यों आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते? अगर तुम हमेशा सोसाइटी की बनाई हुई टाइमलाइन को मैच करने की कोशिश करोगे, यू विल ऑलवेज एंड अप फीलिंग फेल्ड और लेट। देखो, आज तुम जिस सिचुएशन में हो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपको मिली हुई अपॉर्चुनिटीज, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फाइनेंशियल इश्यूज। तो अगर आप किसी भी रैंडम इंसान से, चाहे वो सोशल मीडिया पर है या आपके आसपास में है, खुद को उसकी लाइफ से या उसकी जर्नी से compete कर रहे हो, तो ये कंपैरिजन तो वैसे भी फेयर नहीं है ना। ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट आई डोंट थिंक सो। कई बार लोग ऑलरेडी आपसे 10 स्टेप्स आगे होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ आपको मौके नहीं देगी और आप कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, अनटिल और अनलेस आप ये नहीं जानते कि मुझे कैसे उस चीज तक पहुंचना है जो मेरी लाइफ को बेटर करेगी। आपका कंपटीशन खुद से है, आपको कल से बेहतर बनाने पे है, ना कि किसी और की जर्नी को देखकर या किसी और की हैप्पीनेस को देखकर उससे अपने दिमाग में एक जंग लड़ने से है। हमेशा ना एक बात याद रखना, देयर इज नो यूनिवर्सल टाइमलाइन।
टाइमलाइन इंसान की खुद की बनाई हुई है, इस सोसाइटी की बनाई हुई है। यूनिवर्स में पास्ट फ्यूचर कुछ भी नहीं है, जो है वो प्रेजेंट में है। अगर आपको कुछ भी बॉदर कर रहा है तो मत सोचो ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, बस इतना सोचो कि आपको अपने प्रेजेंट को कैसे बेहतर बनाना है। आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई भी एरा गैरा तुम्हें आकर बोल देता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जस्ट बिकॉज तुम्हारा रास्ता अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत या तो लेट स्टार्ट किया या उनको सक्सेस बहुत लेट मिली। फॉर एग्जाम्पल जेके रॉलिंग, द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। उनकी फाइनली बुक पब्लिश होने से पहले 12 पब्लिशर्स ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया था। कर्नल सेंटर्स जिन्होंने 65 की एज में केएफसी स्टार्ट किया। एंड बोमन ईरानी जिन्हें पहला एक्टिंग रोल 42 की एज में मिला था। सो दिस टाइमलाइन इट इज हियर इन आवर माइंड, इट इज इन ह्यूमंस माइंड। जो आपको आज डिले लग रहा है ना, वो आपकी प्रिपरेशन है। जो आप अचीव करने वाले हो, जो भगवान आपको देने वाले हैं, आप उसके काबिल बनने की प्रोग्रेस में हो। स्टॉप थिंकिंग यू आर बिहाइंड, बिकॉज यू आर नॉट। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी राइट नाउ। तुम्हारी बैटल्स, तुम्हारे लेसन्स, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, ये सब मिलके तुम्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। यू कांट जस्ट आस्क फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, यू हैव टू फेस फेलियर्स एंड सॉरो टू। कभी भी डाउट आता है ना, तो खुद से बोलो आई एम नॉट लेट, आई एम राइट ऑन टाइम। एंड ऑलवेज trust God, because He got your back. He is never going to let you down. Keep going and keep experimenting, and one day you will get succeed for sure.